दोस्तों, स्टडी कितना इम्पोर्टेंट है ये तो आप जानते ही होंगे। हम सबको कभी न कभी स्टडी लाइफ से गुजरना पड़ता है। हो सकता है आप में से कई लोग अभी स्टडी लाइफ से गुजर रहे होंगे, यानी कि आप किसी स्कूल या कॉलेज में स्टूडेंट होंगे। स्टडी के दौरान हमें कई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। हमारे सामने कई प्रकार की परेशानियां आती हैं, जैसे किसी को पढ़ा हुआ याद नहीं होता, किसी को पढ़ने का मन नहीं करता या किसी को पढ़ाई समझ ही नहीं आती। आज की वीडियो में हम इन्हीं सब प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करेंगे। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है, लेकिन अगर आप स्टूडेंट नहीं है तो भी आपको यह वीडियो देखना चाहिए, ताकि आप अपने रिलेटिव्स या आपके कांटेक्ट में जो भी हैं जो स्टडी कर रहे हैं उन्हें आप गाइड कर सकें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो अधिकतर स्टूडेंट्स के मन में होता है कि पढ़ाई कैसे करें, पढ़ाई करने का सही तरीका क्या है। पढ़ाया तो सभी स्कूलों में जाता है, लेकिन बहुत कम स्कूलों में ही बताया जाता है कि पढ़ने का तरीका क्या है, पढ़ाई कैसे करना चाहिए। इसलिए स्टूडेंट सही तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाते और पढ़ा हुआ भूल जाते हैं। उन्हें टॉपिक अच्छे से समझ नहीं आता और बेसिक्स क्लियर नहीं हो पाते हैं। वैसे तो पढ़ाई करने के बहुत सारे टेक्निक्स हैं, इसके ऊपर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, लेकिन आज की वीडियो में एक टेक्निक को जरूर शेयर करूंगा, द फेनमैन टेक्निक। इस टेक्निक को नोबेल प्राइज विनर रिचर्ड फेनमैन ने दिया था। इस टेक्निक में सबसे पहले आपको किसी भी टॉपिक, सिलेबस या चैप्टर को केयरफुली स्टडी करना है, विजुअलाइज करना है, उसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना है। अगर आप उसे नहीं समझ पा रहे हैं तो उसे बार बार पढ़िए, सोचिए कि वो क्या कहना चाह रहा है। अगर आपको लगता है कि आप उस टॉपिक को समझ चुके हैं तो अब आप उसे किसी कॉपी में अपने शब्दों में लिखने की कोशिश कीजिए। अगर उसी टॉपिक, उसी थ्योरी या उसी क्वेश्चन का आंसर आप अपने तरीके से कैसे देंगे, अगर आप नहीं लिख पा रहे, क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे, अपने शब्दों में नहीं बता पा रहे, तो आप उस टॉपिक को अच्छे से नहीं समझ पाए हैं। तो आपको फिर से केयरफुली स्टडी करना चाहिए। इस प्रकार इस प्रोसेस को दोहराते रहिए और जब आप अपने शब्दों में उसे अच्छे से लिख पाते हैं तो फिर आता है तीसरा स्टेप, जिसमें आपको उस टॉपिक को बोलकर प्रैक्टिस करना है। आप बिना नोट्स या बिना बुक को देखे उस टॉपिक के बारे में कितना बता सकते हैं, दूसरों को कितना समझा सकते हैं, उसे बोलकर प्रैक्टिस कीजिए। रिचर्ड फेनमैन कहते हैं कि अगर आप अपना पढ़ा हुआ छोटे बच्चे को भी समझा लेते हैं तो आप उस टॉपिक में एक्सपर्ट हो चुके हैं। इस प्रकार यदि आप किसी चीज को समझेंगे, लिख कर और बोल कर प्रैक्टिस करेंगे तो आप उसे आसानी से नहीं भूल पाएंगे। अगला क्वेश्चन जो ज्यादातर स्टूडेंट्स के मन में होता है, जिनसे ज्यादातर स्टूडेंट्स परेशान होते हैं, हमें पढ़ा हुआ याद क्यों नहीं होता। हम जो भी पढ़ते हैं कुछ दिनों में उसे भूल जाते हैं। हमारा माइंड किसी भी चीज को एक ही बार में तभी याद रखता है जब उसे लगता है कि यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब उस नॉलेज को रिसीव करते समय हमारी ज्यादा से ज्यादा इंद्रियां या सेंसेस एक्टिव होते हैं, ऐसी चीजों को दिमाग पहली बार में ही याद कर लेता है और बाकी चीजों को वह समझता है मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है और उसे भूलने की कोशिश करता है या भूल जाता है। जबकि हम पढ़ाई करते हैं तो उसे इम्पोर्टेंट नहीं समझते। तो अगर हमें पढ़ा हुआ याद रखना है लंबे समय तक तो हमें दिमाग को फील कराना होगा कि यह इम्पोर्टेंट है, जो लाइफ में काम आएगी। जैसे दिमाग किसी चीज को 20 मिनट के अंदर 100% में से 58% ही याद रखता है, 1 घंटे में 44% और 1 दिन में 33% तक ही याद रखता है। और इस प्रकार धीरे धीरे 1 महीने में हमें 100% में से केवल 21% ही याद रहता है। तो इस चीज को इंक्रीज करने के लिए हमने जो भी पढ़ा है उसे 1 से 2 दिन के अंदर फिर से रिवाइज करना चाहिए और 1 से 2 महीना में फिर से दोबारा रिपीट करना चाहिए। इस प्रकार जब हम उस टॉपिक को बार बार रिपीट करेंगे, रिवाइज करेंगे, तो हमारे माइंड को लगेगा कि यह इंपॉर्टेंट है और वह उसे याद रख सकता है, याद कर लेगा। अगर आप भी स्टूडेंट हैं, एग्जाम्स में अच्छे नंबर से पास होना चाहते हैं तो इसे आज ही प्रैक्टिकल कीजिए। आप जो भी पढ़ते हैं उसे 24 या 48 घंटे के अंदर एक बार और रिवाइज कीजिए और 1 से 2 महीने में भी रिवाइज करके देखिए, आपके एग्जाम रिजल्ट 100% बेहतर होंगे। तीसरी प्रॉब्लम जिनसे स्टूडेंट्स परेशान होते हैं, वे बोलते हैं कि हमें पढ़ने का मन नहीं करता, पढ़ने में आलस आता है या पढ़ने के लिए हम मोटिवेटेड कैसे रहें। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं। क्या आप मजबूरी में पढ़ रहे हैं या माँ बाप के डर से पढ़ाई कर रहे हैं, या आपको पता ही नहीं, बाकी लोगों को स्कूल जाते हुए देखते हैं तो आप भी स्कूल चले जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको एक क्लियर रीजन, एक गोल पता होना चाहिए कि मैं पढ़ाई क्यों कर रहा हूँ। मोटिवेशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मोटिव का होना, कोई रीजन या कोई कारण होना। उसी कारण को याद करके ही कोई मोटिवेटेड होता है। तो अगर आपके पास पढ़ने का रीजन ही नहीं होगा तो आप पढ़ाई क्यों करेंगे। इसलिए अगर आपको पढ़ाई में मोटिवेटेड होना है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो एक रीजन बनाइए, एक लक्ष्य बनाइए और ध्यान रहे यह आपकी फीलिंग से जुड़ा होना चाहिए। आपके अंदर से आवाज आनी चाहिए कि हाँ यह मेरे लिए ही है। किसी और को देखकर या किसी दूसरे की बातों में आकर अपना गोल डिसाइड मत कीजिए। जिस चीज में आपका सच में इंटरेस्ट है, पैशन है, ऐसे फील्ड्स को ही चूज कीजिए। फिर उस फील्ड के लिए जो भी कोर्सेस, जो भी क्लासेस या जो भी सब्जेक्ट पढ़ना जरूरी है उनकी पढ़ाई कीजिए, तो आपका पढ़ने में जरूर मन लगेगा। जैसे किसी को शरीर के बारे में जानना बहुत अच्छा लगता है, पेड़ पौधों के बारे में पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, तो अगर उसे हम अकाउंटिंग पढ़ाएंगे तो उसे पढ़ाई बोझ लगेगा, पढ़ने का मन नहीं करेगा। और वहीं अगर वह बायोलॉजी लेके पढ़ता है तो वह अपने आप पढ़ने के लिए मोटिवेटेड होगा, क्योंकि वो उसमें इंटरेस्ट है, उसे मजा आता है उस चीज को सीखने में। इसलिए आप भी अपना इंटरेस्ट पता कीजिए, एक अच्छा गोल सेट कीजिए, तो आपका भी पढ़ाई में 100% मन लगेगा। कई स्टूडेंट के साथ यह भी प्रॉब्लम होती है कि वह सुबह जल्दी नहीं उठ पाते। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, आप सुबह उठना तो चाहते हैं लेकिन उठ नहीं पाते, तो सबसे पहले आपको अपनी हैबिट्स को चेंज करना होगा। जैसे शायद हो सकता है कि आप देर रात तक जगते होंगे,
या रात को बहुत ज्यादा खाना खाते होंगे या फिर बाहर का खाना खाते होंगे, तो कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो हमारे शरीर, हमारे माइंड को नुकसान करती हैं, हमें आलसी बना देती हैं। अगर आप सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको फिर से गोल सेट करना चाहिए। रात को सोने से पहले कम खाना खाइए, ऐसा खाना खाइए जो आसानी से पच सके, और रात को जल्दी सो जाइए। जल्दी सोएंगे तभी तो जल्दी उठ पाएंगे। और सुबह जल्दी उठने का एक स्ट्रॉन्ग रीजन बनाइए। वो रीजन ऐसा होना चाहिए कि आपको उठना ही पड़े। अगर रीजन स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो आप चाहे कितना भी अलार्म लगा लें, आप सुबह नहीं उठ पाएंगे। बस कुछ दिनों तक ही आपको स्ट्रगल करना होगा, मेहनत करना होगा, फिर आपकी हैबिट बन जाएगी सुबह जल्दी उठना। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में अच्छे नंबर्स कैसे लाएं, टॉप कैसे करें। लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हमने स्टडी टिप्स के ऊपर पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। स्टडी से रिलेटेड आपको जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं आप उस प्लेलिस्ट में जाकर उनसे रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम शॉर्ट में बताएंगे कि टॉप करने के क्या क्या सीक्रेट होते हैं, एग्जाम्स में अच्छे नंबर्स कैसे लाएं। उसके लिए सबसे पहले आपको समझ के पढ़ना चाहिए। आप चीजों को समझ के पढ़ेंगे तो अच्छे से जवाब दे पाएंगे, आंसर्स को अच्छे से लिख पाएंगे। जबकि रटने पर अगर क्वेश्चन को थोड़ा बहुत घुमा दिया जाता है तो वे जवाब नहीं लिख पाते, इसलिए समझ के पढ़िए। दूसरा, नोट्स बनाइए। ध्यान रहे नोट्स में आपको किताबों के जैसे डेफिनेशंस को या थ्योरीज को रट के सेम टू सेम नोट्स में नहीं लिखना है। आप पहले किताबों में बताई गई बातों को समझिए और उसे अपने शब्दों में नोट्स बनाइए। नोट्स में वे चीजें ही लिखिए जो इम्पोर्टेंट हैं, जो एग्जाम्स में आते हैं या लाइफ में काम आ सकते हैं। की गाइड, अनसॉल्व्ड या क्वेश्चन पेपर, इन सब से हेल्प लीजिए। आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए। और ध्यान रहे एग्जाम के लिए 1 महीना पहले से पढ़ाई शुरू नहीं करनी है, आपको साल भर थोड़ा थोड़ा मेहनत करना है। इसलिए भले ही कम पढ़िए लेकिन रोज पढ़िए, लगातार पढ़िए और शुरू से पढ़ाई कीजिए, ताकि एग्जाम के समय आपको प्रेशर न रहे, आपको डिप्रेशन, टेंशन न हो और आप रिलैक्स होकर अपना रिवीजन कर सकें। और एक बार पढ़कर ही खुद को 30 मार्क हार मत समझिए, उसे 2-3 बार रिवाइज कीजिए। स्टडी की टेक्निक्स हैं उन्हें फॉलो कीजिए, रिलैक्स रहिए, पढ़ाई को बोझ मत समझिए। अगर इस तरीके से आप पढ़ाई करते हैं तो आपके रिजल्ट 100% अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम आती है या आप चाहते हैं कि हम अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाएं तो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। और एक बार फिर से वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।